पैसा हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत, पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या देंगी दीदी में? आप जो मांगो। हाँ वो भी। जहाँ तक बात रही कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम सिलसिला में अपनी माँ चुदाने आए हो। हूँ मैं वल्गर, हूँ मैं फ्लर्ट, माँ चुदाओ, जो करना है करो। ये सभी चीजें नेशनल टीवी पर दिखाई जाती हैं और इनका लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनमें से काफी सारे लोग वो हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गंदी गंदी वीडियोस, रील्स और शॉर्ट बनाकर डालते हैं और ऐसे ही लोगों को अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए इनवाइट किया जाता है। क्या क्या सोच के आए आप लेटेड में? मतलब खुद की एक्चुअली अगर मरवानी हो उसके लिए तो ओनली फैन रखा है आपने। इसके बाद ये उस शो में जाते तो हैं लेकिन वल्गैरिटी और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सारी चीजें बोलते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि इन्हीं की फैलाई हुई गंदगी की वजह से आज आपके गली, मोहल्ले, मेट्रो और इसके अलावा कई और जगह हैं जहां पर खुल्लम खुल्ला ये गंदी चीजें की जा रही हैं। लोग मेट्रो में लगे पड़े हैं, जहां कोना मिलता है वहां लगे पड़े होते हैं, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो पार्क क्यों ना हो, वहां पर आपको कुछ ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जो गंदी हरकतें करते दिख जाते हैं और उन्हीं को काफी सारे लोग देखते हैं तो वो खुद शर्मा जाते हैं। अब सबसे पहली आपको बात यह बताएं कि अब काफी सारी लड़कियां और लड़के वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। वो किस तरीके से वो भी आपको बता देते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Instagram हो या फिर Facebook हो या फिर कोई अन्य वेबसाइट या प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, वहां पर लड़कियां अपने निजी अंगों को खुलकर दिखाती हैं। उन निजी अंगों के साथ में कुछ ऐसे स्टेप करती हैं जिसके बाद लोगों के सामने उनकी रील्स, शॉर्ट्स आती हैं और उसका उनके मेंटेलिटी पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है और उसी के साथ साथ छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और बूढ़े भी वो सभी चीजें देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसी लड़कियां जो खुलेआम अपने शरीर का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करती हैं, वो बॉलीवुड की गंदी गंदी औरतों यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की नजरों में आ जाती है, जिसके बाद उनको लॉकअप, बिग बॉस और अन्य कई और रियलिटी शो में बुलाया जाता है और वहां से उनको अपनी कोई सीरीज दी जाती है, वहां से कई ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं जहां पर उनको कुछ ऐसी चीजें कराई जाती हैं जिनको करने के लिए वो कभी ना नहीं करती। वो वल्गर एडल्ट वेब सीरीज में पॉर्न के लिए रेडी हो जाती हैं। अब सबसे पहले ये देख लीजिए। थी। यहाँ पर एक बार फिर उनकी ड्रेस ने लोगों को नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये है बॉलीवुड की एकता कपूर, जो अपने आप को मीडिया के सामने लेकर आती हैं तो इनकी ऐसी हरकतें शुरू हो जाती हैं। अपने प्राइवेट पार्ट और अपने अंगों को मीडिया में लाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें ये हर बार करती दिखाई देती हैं। ये सभी चीजें अगर ये सेट करते यहां पर आती हैं तो इससे पहले क्या करती हैं? क्या ये ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती जो मीडिया के कैमरों के सामने इसे ऐसी हरकतें करनी पड़ती है? ये वही
मैडम है जो ऑल्ट बालाजी की ऑनर है, जिसके ऊपर अभी हाल ही में और उनकी मां पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी इन पर मुंबई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और ये वही लोग हैं जो आए दिन नया नया चेहरा ढूंढते हैं अपनी एडल्ट वेब सीरीज के लिए, और उसी वेब सीरीज के अंदर नए नए चेहरे डाले जाते हैं और उनसे ऐसे कुकर्म कराए जाते हैं जिन्हें आपके सामने परोसा जाता है। कुछ ऐसी हरकतें कराई जाती हैं जिसको देखने के बाद आपके दिमागी हालत पूरे तरीके से खराब हो जाते हैं। एक ऐसा कंटेंट जो पॉर्न तो नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉर्न की श्रेणी में आता है, और सॉफ्ट पॉर्न इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आपके तन, बदन और दिमागी हालत को पूरे तरीके से खराब कर देता है। ये वही लोग हैं जो आए दिन आपके सामने गंदगी परोसने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। Very happy showing sex. Sex, it is no problem with sex. I think we should not have a problem with sex. The problem with our country is हमारे खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं कि सेक्स करते सब है, देखते सब है, और मैं डर्टी। I am a Hindu. आप सभी लोगों को याद होगा कि एकता कपूर का एक शो आया था लॉकअप, और उसी शो के अंदर अंजलि अरोड़ा को भी इनवाइट किया गया था। ये वही अंजलि अरोड़ा है जो कच्चा बादाम गाने से अपने कुल्लों को हिलाकर और दुनिया को दिखाकर फेमस हुई थी। ये वही अंजलि अरोड़ा है जो वल्गैरिटी की दुकान है, और इसी अंजलि अरोड़ा को उस लॉकअप शो में बुलाया गया था, और इसी लॉकअप शो के अंदर उसने बहुत ज्यादा गंदी हरकतें की थी। और दूसरी तरफ था मुनव्वर फारूकी जो अपने गंदे जोक की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, जो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करता है और उनका मजाक उड़ाता है। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो लॉकअप शो के अंदर अंजलि अरोड़ा के वक्षों पर अपना हाथ मार देता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसके बाद अंजलि अरोड़ा को कोई भी परेशानी नहीं होती है, और ये चीजें इतने जोर से वायरल हो जाती हैं और इनको जानबूझकर इसलिए किया जाता है ताकि टीआरपी बढ़े और लॉकअप शो बहुत ऊंचाइयां छूने लगे। ये वल्गैरिटी आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से स्क्रिप्टेड होती है और आपके सामने रखी जाती है। This is for Munawwar Farooqi. He know how to play with words and girls very well. लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना, घुमाना सब जानते हैं। यानी कि ये वही लोग हैं जो अब यहाँ मुंबई के अंदर पूरे तरीके से अपना एक आदित्य पता जमा चुके हैं। ये वहां पर एक ऐसा फ्लैट ले चुके हैं जिसको खरीदने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और कुछ ही टाइम में इनको बड़ी बड़ी शोहरतें मिल जाती हैं, बड़े बड़े पैसे मिल जाते हैं। आप समझ सकते हैं क्यों मिल जाते हैं, वो भी आपके सामने है। बात सिर्फ यही तक नहीं होती, इसी बॉलीवुड की एक काली सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी चीजें आपको जानने को यह भी मिली होंगी कि सलमान खान शादी नहीं करते हैं और उनसे कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े रीजन आते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, किसी का भाई किसी की जान यानी सलमान खान, एक ऐसा नाम जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं। दोस्तों, सलमान खान फिल्म जगत की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत में से एक हैं जिसे हर कोई जानता है। सलमान खान का फिल्मी करियर 35 सालों से भी ज्यादा लंबा है। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इस दौरान सलमान खान का नाम कई एक्ट्रेस और मॉडल्स के साथ भी जोड़ा गया जिनसे उनके बहुत ही नजदीकी रिश्ते थे, या कह लीजिए जिस्मानी रिश्ते थे। सलमान खान की इन्हीं हरकतों की वजह से सभी लोग जानते हैं कि सलमान खान किस तरीके से कई सारी लड़कियों पर फिदा हो जाता है, और ये सलमान खान इस तरीके से चिपक जाता है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही वहां से हटता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक और नया शिकार ढूंढा जाता है। इसके बारे में कई एक्ट्रेसेस साफ मुंह पर बोल चुकी हैं, कई मीडिया चैनल के जरिए भी बोल चुकी हैं, और सलमान खान के इस पूरे वाकया के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो आपको कुछ ही समय में आप देखने को
मिल जाएगी। ये वही लोग हैं जो इस बॉलीवुड के अंदर गंदगी फैलाकर आप सभी लोगों के दिमाग को भी गंदा कर रहे हैं। तो ये बॉलीवुड की वो सच्चाई है जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ आगे क्या हो सकता है, आपके परिवार के साथ क्या हो सकता है और आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ में क्या हो सकता है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सुनिए। I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. ये है एकता कपूर, जिन्होंने ये बातें आपके सामने रखी और कहा कि मैं हिंदू हूं और जब भी मैं हिंदुत्व को लेकर कुछ भी करती हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं। लेकिन जब साबरमती प्रोजेक्ट पर इसने फिल्म बनाई तब ये हिंदुत्व का गाना गा रही है। लेकिन उसके अलावा अगर इसका दूसरा साइड देखा जाए तो इसने इतनी ज्यादा गंदगी इस समाज के अंदर फैलाई है और उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो भी हिंदू ही हुए हैं। और ये जो बुराइयां हैं, जो ये गंदगी है, ये रुक ही नहीं रही है। इसको लगातार एकता कपूर के द्वारा आप सभी लोगों के बीच में डाला जा रहा है, आप सभी को लोगों के दिमाग में फिट किया जा रहा है। अब इसका हिंदुत्व कहां गया? क्या हिंदू संस्कृति और संस्कार यही सिखाते हैं? क्या ये जो हिंदुत्व का गाना गा रही है और अपने हिंदू होने पर गर्व कर रही है, क्या हिंदुओं का यही काम होता है? क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? क्या आप ऐसी औरत को आप माफ करेंगे जो अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाती है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है? तो आपके सामने इन सभी लोगों की सच्चाई है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपका समाज, आपका घर सुधर सकता है। नहीं तो इसका प्रभाव आप पर कब, कैसे, कहां पड़ जाए पता नहीं लगेगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और कई सारे टॉपिक के साथ में और बड़ी बड़ी खबरों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।